चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं पाठ 10। तो पाठ 10 है हमारा हीरोन का सूत्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन का सूत्र समझने से पहले हम कुछ नियम और कुछ अन्य फार्मूले देख लेते हैं जिससे हमें हीरोन का सूत्र समझ में आए आसानी से। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज का परिमाप, डायमेंशन ऑफ ट्रेंगल। ठीक है, तो परिमाप को इंग्लिश में डायमेंशन बोले या तो आप बोल सकते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो हमारा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ये हमारा शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। ठीक है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तो भुजाओं को कैसे लिखते हैं? तो शीर्ष ए के सामने वाली हमारी भुजा होती है जो कि इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, अर्थात इस भुजा की लंबाई ए है। उसके बाद शीर्ष बी के सामने भुजा ये है तो इस भुजा की लंबाई हमारी बी होगी। ठीक है, ये शीर्ष सी है तो इस शीर्ष के सामने ये वाली भुजा हमारी सी होगी। ठीक है, अर्थात इसकी लंबाई सी इकाई होगी। तो अब देखते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? जो हमारी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं तो हमारा त्रिभुज का परिमाप निकलता है। ठीक है, तो इस भुजा की लंबाई ए है तो यहाँ पर ए प्लस इस भुजा की लंबाई बी है तो प्लस बी और इस भुजा की लंबाई सी है तो प्लस सी। तो ये होता है हमारा त्रिभुज का परिमाप, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं तो हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। अब उसके बाद देखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब हम परिमाप का आधा कर देंगे तो हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाफ डायमेंशन। त्रिभुज का परिमाप हमारा कितना है? त्रिभुज का परिमाप है हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अर्ध कह रहा है तो इसका आधा कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जहां एस लिखा रहेगा तो उसका मतलब होगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखते हैं हीरोन का सूत्र। तो जो हीरोन का सूत्र होता है इसका यूज हम करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हीरोन का सूत्र लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें 3 छोटा ब्रैकेट बना लेना है इस तरीके से। ये हमारा 3 छोटा ब्रैकेट है। अब उसके बाद हमें एस को लिखना है, एस एस एस। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, उसके बाद माइनस लगा लेंगे तीनों में। ठीक है, अब उसके बाद हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बारी बारी लिखेंगे। पहले ए है, बी है, सी है, तो उसी प्रकार क्रम से लिखेंगे ए बी सी। ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगला स्टेप हमारा एक एस इसके आगे और लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद पूरे पे अंडर रूट लगा देना है। तो ये हमारा होता है हीरोन का सूत्र। तो आप लोग 2-3 बार अपने आप से जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह से लिखेंगे तो आप लोगों को फार्मूला याद हो जाएगा आसानी से। हीरोन का सूत्र हम कब लगा सकते हैं? जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होगा तभी हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को 3 नियम याद रखने हैं तो आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10.1 का सवाल नंबर 1। कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है एक यातायात संकेत बोर्ड है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ पर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है जिसकी भुजा ए अर्थात इन सभी अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ए है। ठीक है, फिर कह रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर आगे कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में 2 सवाल पूछा गया है। पहला पूछा गया है कि अगर इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ए हो तब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा पूछा गया है अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्न में लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है,
त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, तो यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए, तीनों भुजाएं ए हैं, तो यहाँ पर ए लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें दिया गया है संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे हल। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो जैसा कि हीरोन के सूत्र में मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए और त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे, तो तीनों भुजाओं की लंबाइयां ए हैं, तो ए प्लस ए बटे 2, ये हो जाएगा हमारा 3a/2। ये आ गया हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हीरोन के सूत्र से जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो फार्मूला अभी लिखाया नियम में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जहाँ s हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और a b c ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अब हम मान रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर s है हमारा 3a/2, अर्ध परिमाप को हम s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो s के स्थान पर हम 3a/2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a/2 ब्रैकेट के अंदर s के स्थान पर 3a/2 माइनस a, इसी प्रकार 3a/2 माइनस, देखिए a के स्थान पर देखिए पहली भुजा हमारी यहाँ पर पहली भुजा a है तो हमने a ही रखा। अब b के स्थान पर दूसरी भुजा a है तो a ही रखेंगे। उसके बाद s माइनस c के स्थान पर हम तीसरी भुजा a है तो यहाँ पर 3a/2 रख लेंगे, 3a/2 c के स्थान पर a रखेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान a है, और उसके बाद पूरे पे अंडर रूट लगा लेंगे। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर 3a/2 है, तो इसको हम वैसे लिख लेंगे 3a/2। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर बगल में हल कर ले रहे हैं, 3a/2 माइनस a है। ठीक है, ये बटे में है तो इसको भी बटे में कर लेंगे। अब 2 और 1 का लासा 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 को काटेंगे, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 3a में होगा तो 3a, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 से 2 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा a में होगा तो 2a हो जाएगा। 3a में से 2a जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, a बचेगा, बटे में 2 है तो बटे 2, अर्थात इस पूरे को हल करने पर हमारा आया a/2, अर्थात 3a/2 माइनस a के स्थान पर हम a/2 रखेंगे। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, इसके स्थान पर a/2 गुणे इसके भी स्थान पर a/2 गुणे इसके भी स्थान पर a/2, वर्गमूल है तो वर्गमूल लगा लेंगे। अब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो वर्गमूल होता है हमारा, वर्गमूल में जो गुणनखंड होते हैं उसमें हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a/2 कई बार है तो हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर 3a/2 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे a/2, 3 गुणे a/2, अर्थात a/2 4 बार है, तो यहाँ पर हम 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो वर्गमूल से बाहर लिखेंगे तो जोड़ों में से एक को हम लिख लेते हैं। तो इस जोड़े में से हम एक
a/2 बाहर निकाल लेंगे गुणे, और इस जोड़े में से भी हम एक a/2 बाहर निकाल लेंगे। 3 का जोड़ा नहीं है तो हम 3 को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे इस तरीके से। अब हम गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर a गुणे a हमारा हो जाएगा a², 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3। तो यह आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला जो हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये हमें पहला ज्ञात करना था, तो ये पहला हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न आगे कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमें दिया गया है कि यदि त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप हम कैसे लिखते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देते हैं। त्रिभुज का परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाइयां a हैं तो a प्लस a, इसका मान दिया गया है 180 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो a प्लस a ये हो जाएगा हमारा 3a के, ठीक है, बराबर 180। अब आगे हल करेंगे, 3a के साथ गुणा में है तो दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 180/3, 3 से काट देंगे, 3 छक 18, 0 उतार लेंगे, अर्थात हमें भुजा ए की लंबाई आ गई 60 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई आ गई, तो चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों भुजाओं का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ए के पदों में ज्ञात किया है, तो ए के स्थान पर हम 60 सेंटीमीटर रख देंगे तो हमारा जो है दूसरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया कि a²/4 अंडर रूट 3, ए के स्थान पर हम 60 सेंटीमीटर रख देंगे। तो इसको आगे हल कर लेंगे तो a² को हम लिख सकते हैं a गुणे a, अर्थात 60 गुणे 60 लिख सकते हैं, बटे 4 और अंडर रूट 3। अब 4 से 60 को काट देंगे, 4 एकन्नम 4, इसको काटेंगे 4 एकन्नम 4, 2 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये हमारा 15 आ गया, 60 को काटेंगे 4 से। ठीक है, अब 15 का गुणा 60 में करा लेंगे तो 15 छक्का 90, और एक 0 यहाँ पर बचा है तो 0, अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है तो हम इसका क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न में हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी थी। एक तो ज्ञात करनी थी जब केवल त्रिभुज की भुजाएं दी रहेंगी, और दूसरा हमें ज्ञात करना था जब त्रिभुज का परिमाप दिया रहेगा तब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रश्न संख्या 1 को कैसे हल करेंगे। तो आप लोगों को अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करना है जिससे आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं दूसरे प्रश्न में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।